सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभंगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। बोल विष्णु भगवान की जय, बोल कार्तिक मास महात्म की जय। आज अष्टमी है, शुक्ल पक्ष की अष्टमी, और कार्तिक मास महात्म का आज 23वां अध्याय हम शुरू करेंगे। तो धर्मदत्त बोला कि मैंने जय और विजय भगवान विष्णु के द्वारपाल सुने हैं। उन्होंने कौन सा व्रत किया जिसके कारण वो भगवान विष्णु का रूप उन्हें मिला। गण बोले कि हे विप्रवर, तृणबंधु की देवहूति कन्या से कर्दम ऋषि की कृपा से 2 पुत्र हुए। बड़ा जय था और छोटे का नाम विजय था। देवहूति के योगी महाराज भगवान कपिल देव जी हुए। जय और विजय ने पूरी इंद्रियों की वृत्तियों को भगवान विष्णु की भक्ति में लगा दी थी। इसी से बहुत बड़े धर्मात्मा हुए। दोनों सदा अष्टाक्षरी विद्या का जाप करते थे। ओम नमो नारायणाय, ये अष्टाक्षर मंत्र है। ओम नमो नारायणाय। और विष्णु भगवान का पूजन करने से भगवान विष्णु ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए। एक बार उन दोनों को मारुत राजा ने बुलाया। वो कि दोनों के दोनों यज्ञ करने में बड़े चतुर थे। उनको देवता ऋषि सब मानते थे कि उनके बराबर यज्ञ करने में कोई चतुर नहीं है। वो दोनों जहां वहां भी गए। उस यज्ञ में जय ब्रह्मा जी बने और विजय याचक बना। इस प्रकार वो यज्ञ संपन्न हुआ। इसके बाद राजा मारुत ने यज्ञ का स्नान करके उनको बहुत सा धन दौलत दिया। उस धन को लेकर के दोनों अपने आश्रम को आ गए। भगवान का पूजन और प्रसन्नता के लिए वे दोनों उस धन को बांटने लगे। इसीलिए आपस में थोड़ी स्पर्धा हो गई। जय ने कहा दोनों का समान भाग होगा। जितना धन तेरे पास है उतना मेरे पास होना चाहिए। विजय ने कहा नहीं, बस जो जिसको मिल गया वो उसी का है। जो तेरे को मिला वो तेरा, जो मेरे को मिला वो मेरा। जय अपने मन में दुखी हुआ। विजय को श्राप दे दिया कि तू प्राप्त धन को नहीं देना चाहता, जा तू इससे ग्राह बन जा, मगरमच्छ बन जा।
विजय ने जय को श्राप दे दिया, तूने अभिमान में घमंड में आकर के मुझे श्राप दिया है, जा तू भी हाथी हो जा। तब उन दोनों ने नित्य पूजन के समय भगवान दर्शन करके उनसे सारा समाचार कह करके श्राप निवारण की प्रार्थना करने लगे दोनों। और दोनों बोले, हे प्रभु, हम आपके भगत हैं, अब ये ग्रहा और गज की योनि, मगरमच्छ और हाथी की योनि में हम कैसे जाएंगे? इसी से हे कृपा सिंधु, आप इस श्राप से हमारा उद्धार कीजिए। भगवान विष्णु बोले, मेरे भक्तों की वाणी जो है वो कभी असत्य नहीं होती। मैं उसको कभी नहीं लौटा सकता जो मेरे भक्तों के मुंह से निकल गया हो। एक बार में प्रहलाद के लिए मुझे खंबे से प्रकट होना पड़ा। अम्बरीश, राजा अम्बरीश के कहने से मैं 10 अवतारों में प्रकट होना पड़ा मुझे। तुम भी दोनों अपने कहे हुए श्रापों को भोग करके मेरे रूप को पाओगे। अब इतना कह करके भगवान श्री अंतर्ध्यान हो गए। गण बोले, फिर वे दोनों ही ग्रहा और गज बन करके, मगरमच्छ और हाथी बन करके कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंडकी नदी में स्नान करने के लिए गए। उसी समय श्राप के कारण को याद करके मगरमच्छ ने ग्राह ने हाथी का पैर पकड़ दिया। ग्रह से पकड़े हुए उस हाथी ने विष्णु भगवान का ध्यान किया। तारा है सारा जमाना, प्रभु हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, प्रभु हमको भी तारो। हमको भी तारो प्रभु, हमको भी तारो। हमको भी तारो प्रभु, हमको भी तारो। तारा जमाना, प्रभु हमको भी तारो। तारा जमाना, प्रभु हमको भी तारो। उसी समय भगवान शंख चक्र गदाधारी विष्णु भगवान प्रकट हुए। भगवान ने चक्र से ग्रह को मार करके उन दोनों का उद्धार किया और अपना रूप दे करके भगवान बैकुंठ को चले गए। तभी से वो स्थान हरि अक्षेत्र हो गया और वहां पर भगवान का गुणगान नित्य होने लगा। नटवर नागर नंदा, भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा, भजो रे मन गोविंदा। सावली सूरत मुख चंदा, भजो रे मन गोविंदा। सावली सूरत मुख चंदा, भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा, भजो रे मन गोविंदा। इस
प्रकार चक्कर के लगने से वहां के पत्थरों में भी जो निशान हो गए हैं, हे ब्राह्मण, जिनको तुमने पूछा था कि जय और विजय संसार में कैसे प्रसिद्ध हुए, वे दोनों ही भगवान विष्णु के प्यारे द्वारपाल हैं। हे धर्मज्ञ, तू भी नित्य भगवान के व्रत में स्थित होकर के घमंड को, मोह माया को, कपट को, छल को छोड़ करके भगवान का समदर्शी हो जा और इस व्रत से बढ़ करके यश, दान, तीर्थ भी उतना फल नहीं देते। हे ब्राह्मण, धन्य हो, क्योंकि तुमने ये व्रत किया जिसके आधे फल को पा करके ये कलहा जो है, ये भी राक्षसी भी विष्णु लोक को जा रही है। नारद जी बोले, इस प्रकार धर्मदत्त को समझा करके गण विमान में बैठा करके समेत बैकुंठ धाम को चले गए। धर्मदत्त ने भी विश्वास युक्त होकर के उस व्रत को किया। मरणोपरांत दोनों स्त्रियों के साथ बैकुंठ को गया। इस वृत्तांत को जो प्राणी सुने, सुनावे, भगवान की असीम कृपा से विष्णु भगवान के समीप देने वाली भक्ति को प्राप्त करेगा। श्री कमल नेत्र कट